नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर पहली बार अपना बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, कोट करके मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसकी कीमत मुझे चुकानी होगी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन अपने किसानों और साथ ही पशुपालकों के हित को सर्वोपरि रखता हूं। उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि साफ तौर पर टैरिफ वॉर लगातार छिड़ा हुआ है। भारत पर टैरिफ बम फोड़ा गया है। ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ पहले से ही लागू हो चुका है। अतिरिक्त 25% की भी बात कह चुके हैं। कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा चुके हैं ट्रंप। बावजूद इसके उन्होंने यह भी कहा है कि सेकेंडरी भी लगाने वाला हूं, लेकिन इन चेतावनी के बावजूद विदेश मंत्रालय साफ तौर पर यह कह चुका है कि अनिवार्य है, अनुचित है और गैर जिम्मेदाराना रवैया है अमेरिका का, ट्रंप का। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर स्टैंड भारत सरकार का दिखाता है और इस सीधी चेतावनी भी ट्रंप को है कि ट्रंप कुछ भी कर लें, लेकिन भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और पशुपालकों के हित सर्वोपरि हैं। यहां पर किसानों को और पशुपालकों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों किया गया है, इसे आपको समझना होगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि एक डील होने की कोशिश लगातार हो रही थी भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें अमेरिका चाहता था कि उसकी जो शर्तें हैं उस पर डील हो जाए। तो भारत का साफ तौर पर कहना था कि ये दो तरफा होता है, एक तरफा डील नहीं होती है। इसको लेकर लगातार नेगोशिएशंस के कई दौर चले, लेकिन अमेरिका साफ तौर पर चाह रहा था कि उसकी शर्तों पर एक डील हो और इसीलिए डील अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। अब सवाल यह है कि डील अपने मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई और क्यों आज किसानों को और पशुपालकों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कहा है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मेरे लोगों के हित सर्वोपरि हैं, किसानों के हित सर्वोपरि है, पशुपालकों के हित सर्वोपरि है। दरअसल इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। यहां अमेरिका यह चाहता था कि जो भारत का बाजार है उसके लिए खुल सके, खास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री मिल सके, खास तौर पर जो कृषि क्षेत्र है उसमें उसको पूरा बाजार मिल सके। लेकिन हमने सीमित उनको द्वार दिया था, उसकी एंट्री नहीं दी जा रही थी और इसीलिए बौखला गए थे ट्रंप, इसीलिए बौखला गया था अमेरिका और ये टैरिफ वॉर जो है वो छिड़ा और टैरिफ बम अमेरिका ने भारत पर फोड़ा। दरअसल यहां पर अमेरिका ये चाहता था कि जो उसके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका बाजार भारत का बाजार उसे मिले और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो बेच सके। अब डेयरी प्रोडक्ट्स पर क्यों आपत्ति थी ये आपको समझना होगा। वजह यह थी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका की तरफ से हमारे भारत के बाजार में आते, वो दरअसल वो जो गाय है अमेरिका में, वहाँ पर नॉनवेज उन गायों को खिलाया जाता है ताकि जो प्रोटीन है उसकी मात्रा गाय के दूध में बढ़ाई जा सके। अब हमारे यहाँ गाय को सर्वोपरि माना जाता है, पूजा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। प्यार से हम उन्हें गौ माता कहते हैं और घर में भी जब रोटी निकलती है तो सबसे पहले गाय के नाम की निकलती है। तो कोई त्योहार होता है तो सबसे पहले गाय का टीका किया जाता है। तो यहाँ पर गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय माता है और गाय को हम शाकाहारी पशु मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, अमेरिका में जो गाय है उसे आप मीट दे रहे हैं, आप उसे नॉनवेज दे रहे हैं उसके भोजन में, ताकि आप प्रोटीन की मात्रा उसके दूध में बढ़ा सके। वही दूध क्या भारत में बिक सकता है? क्या ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? भारतीय ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता और भारतीय बाजार ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिहाजा इन भावनाओं को देखते हुए, धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, किसानों की भावनाओं को देखते हुए, हितों को समझते हुए ये डील नहीं पहुंच पाए, भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ। किसानों के भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स थे जो वो यहाँ पर लाना चाहता था और जाहिर तौर पर ये जो हमारे किसान थे, जो घरेलू किसान थे, उनके लिए झटका होता, उनके हित में नहीं होता और इसीलिए ये डील यहाँ मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए जिक्र किया है, ये कहते हुए कि मेरे लिए मेरे किसानों का हित सर्वोपरि है, मेरे लिए पशुपालकों का हित सर्वोपरि है और किसान प्रधान ये देश माना जाता है और इसीलिए क्लियर स्टैंड है, ये क्लियर एक झटका है, ये क्लियर एक चेतावनी है, ये क्लियर एक मैसेज है ट्रंप के लिए कि आप कितने भी बड़बोलेपन के साथ आप हमें चेतावनी दें, कितने भी आप टैरिफ लगा दें, हम
आपके आगे झुकने नहीं वाले हैं। अच्छा, इसका एक तोड़ भी निकाल लिया गया है। तोड़ क्या है? क्योंकि जाहिर तौर पर अर्थशास्त्री तो यही कहेंगे कि ठीक है, आपने झटका दे दिया, अमेरिका के आगे नहीं झुके, अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी पे असर ना पड़े इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी जवाब जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से ये एक मैसेज दे दिया है कि अब हम अपने घरेलू प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली से लोगों को संबोधित करते हुए ये अपील की है कि आप लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। ये आप एक भारतीय नाते आपका कर्तव्य भी है। और जाहिर तौर पर जब डिमांड बढ़ेगी तो भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाज़ार में आएंगे, और अगर बाज़ार में आएंगे और अगर वो खरीदे जाएंगे तो फिर ये पूरी चेन होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जाहिर तौर पर जो अर्थशास्त्री हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर अब ये टैरिफ डील नहीं हो पाई तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पॉइंट समथिंग का नुकसान होगा, ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था की असर नहीं पड़ेगा, 6.5% के हिसाब से रफ्तार हमारी चलती रहेगी। और हम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की हैं और तीसरी इकोनॉमी की बनने की कगार पर है। उसमें थोड़ा बहुत इसमें अंतर आने वाला है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। हालांकि इसका नुकसान भारत को थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो वो अमेरिका को ही होने वाला है। अब आप कहेंगे ये क्या गणित है, इसे आप समझिए, क्योंकि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ है। आपने देखा टैरिफ वॉर की जो धमकी है, टैरिफ बम जो है वो चीन पे भी गिरा, रूस पर भी गिरा, कई ऐसे देश हैं जिस पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कह दी है ट्रंप की तरफ से। यानी कुल मिलाकर अब आप ये सोचिए कि वो टैरिफ का जो भार है वो अमेरिकन पे भी पड़ रहा है। एक सर्वे आया है, इसमें बताया गया है कि हर अमेरिका को इसके लिए सालाना 2 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या होगा कि अगर आप किसी देश पर टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं तो वहाँ से जो सामान आयातित होकर अमेरिका पहुँचा उसकी भी तो कीमत बढ़ेगी, यानी कि जो अमेरिकन हैं उनको महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। और इसीलिए वैश्विक मंदी की तरफ भी ये स्थिति जाती हुई दिख रही है और इसका नुकसान जो है अमेरिका को उठाना पड़ेगा। डेड इकोनॉमी ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आंकड़ों पर नजर डालना चाहिए ट्रंप को कि आखिरकार किस तरह से रफ्तार बढ़ती हुई भारत की ये इकोनॉमी है जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका 3% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ट्रंप, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति है। चूंकि ट्रंप एंट्री चाहते हैं भारत के बाजार में, एक सबसे बड़ा बाजार भारत का है दुनिया के अंदर, हर कंपनी यहां पर आना चाहती है, हर देश एंट्री आना चाहता है। और इसीलिए ट्रंप की एक हिस्साहट जब उन्हें एंट्री पूरी तरह से अपने शर्तों पर नहीं मिल रही तो उनके बयानों में साफ तौर पर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जो बयान आया है, जो एक बड़ा झटका ट्रंप को दिया गया है, जो एक मैसेज दिया गया है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है, जो उन्होंने हितों को सर्वोपरि रखा भारत के और किसानों के, पशुपालकों के? राय जरूर कमेंट के जरिए दीजिए। आपके राय का, कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।